ताशकंद का शोर बाज़ार ना सिर्फ मुकामी तौर पे बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे इंतहाई ताज़ा, सस्ती, फ्रेश सब्जियाँ, फल, गोश्त और हर खाने पकाने वाली चीज़ जो है यहाँ से मिल जाती है आपको। यहाँ पे पहुँचने के लिए जिस तरह बताया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है टैक्सी या बाकी जो राइड है उसको बुक वगैरह करवाना। आराम से किसी भी ताशकंद के कोने से किसी भी बस पे आप बैठें तो मोर और लेस हर बस जो है इस स्टॉप को टच करती है। और ये एक बेहतरीन तरीका है, सस्ता तरीन तरीका है चोर बाज़ार की विज़िट का। यहाँ बस में बैठते हुए ना सिर्फ ये कि आप बाहर की जो आर्किटेक्चर है, रहने सहने का स्टाइल है, खूबसूरती है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और इनकी जो रूटीन की लाइफ है वो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, बल्कि अपने जो बस में सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो पहली मुलाकात होती है, पहली दूसरे बैठक जो होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको देती है। इन लोगों को समझने में, इनके साथ बातचीत करने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होती हैं। और इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप सैर के लिए निकलें तो हमेशा बस या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए सफ़र करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो और आप खुद कंक्लूड करें चीज़ों को, बजाय इसके कि सुनी सुनाई बातें जो हैं वो देखें। देखिए ज़रा कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर जो है आपको नज़र आ रहा है। सारी की सारी जो रोड्स हैं वो इसी तरीके से, जो एवेन्यूज़ हैं वो इसी पैटर्न पे बने हैं। कुछ लोकल स्टाइल है बिल्डिंग्स बनाने का, ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रशियन है, इसलिए यहाँ पे आपको बड़ा ही एक यूनिक किस्म का ये आर्किटेक्चर, इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन जो हैं बिल्डिंग्स के वो नज़र आएंगे। खुली खुली रोड्स मिलेंगी, खुली खुली सड़कें मिलेंगी, रश ना होने के बराबर है। और दोस्तों यही इस शहर की ज़्यादा खूबसूरती है कि रश नहीं है, सुकून है और माहौल जो है वो बहुत साफ़ सुथरा है और दिल करता है कि इंसान बेमकसद ही बस में बैठे और पूरे शहर की जो है वो सैर करता रहे, लोगों से बातचीत करता रहे। और इस तरह अगर आप अपनी डिज़ायर्ड मंज़िल की तरफ जाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप बस में बैठें और जिस तरह अभी हम शोर बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, चलें अभी स्टॉप आ गया है और बल्कि स्टॉप के आ गया, एक स्टॉप पहले ही उतर जाएं। इन लोगों के साथ एक स्टॉप पहले उतरें ताकि आप कुछ जो पैदल रास्ता है वो तय करते हुए मंजिल की तरफ जाएं। Пожалуйста, скажите, где черный? Хорошо, спасибо. जिस भी बंदे से पूछें, ना सिर्फ ये कि वो आपको इंतहाई तहम्मुल के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आपको रास्ता बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, बल्कि टिप्स भी बताएगा कि आपने अगर शॉर्ट फासला तय करना है तो किधर से किधर को होके निकल सकते हैं। ये एवेन्यू है, ग्रैंड एवेन्यू है जिसके ऊपर हम चल के जा रहे हैं, साथ ट्रैफिक भी है, लेकिन आप देखें कि कितना वाइड फुटपाथ है, साइकिल का रोड भी है और आप बड़े आराम से, बड़े मज़े से अपनी जो डायरेक्शन है चोर बाज़ार जो है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और बाकी जो रूटीन की ज़िंदगी है उसको भी हम देख रहे हैं और किस तरह लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, जाते हैं, किस तरह शॉपिंग करते हैं, क्या उनके ख़यालात होते हैं और रूटीन की जो लाइफ है वो किस तरह की है, फैमिली लाइफ किस तरह की है, यंग लोग जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते मिलाते हैं यहाँ पे। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। तो इन्होंने बताया कि हमें आप दो रास्ते हैं, सीधे भी जा सकते हैं और आप थोड़ा सा हट के एक बाज़ार है उससे भी जा सकते हैं। तो हम सीधा रास्ता जो है उसकी तरफ जा रहे हैं और ये एक एवेन्यू टाइप है और इसी के साथ साथ हम लोगों के साथ बातचीत करते, मिलते मिलाते, पूछते, हाल अहवाल करते, हेलो हाय करते और रशियन में ज़्ड्रासोइते, काकदिला, इस तरह के जो वर्ड हैं वो एक्सचेंज करते हुए हम जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे मिजाज के लोग हैं, वेलकमिंग हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं ख़ास तौर पे कि आप उनका मुल्क देखने आए हैं। फिर बल्कि आपसे पूछा जाता है जी कि आपको हमारा मुल्क कैसा लगा, लोग कैसे लगे, खूबसूरती कैसी लगी। और इन्हीं बातों से आपको बड़ी अच्छे तरीके से वो इनवाइट भी करते हैं कि चलें जी आपको चाय पिलाते हैं
ग्रीन टी यहाँ का एक ट्रेडिशनल है, पीने का जो ट्रेडिशन है वो बड़ी कॉमन है। और इस तरह आपकी इन लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, डायरेक्ट मुलाकात होती है। आप इन लोगों को बहुत ही खूबसूरत लोग पाएंगे, अक्ल, शक्ल और किरदार के हवाले से। अभी हम ये मेन जो एंट्रेंस है उसकी तरफ, शोर बाज़ार की तरफ जो एंटर हो चुके हैं। देखिए कितने खुले डुले वाइड रोड हैं। और दोस्तों ज़ाहिर है, मैं जिस तरह पहले भी बात की है, लोग बहुत कम होने की वजह से आपको यहाँ पे हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी मिलती है। बल्कि ये लोग ख़ुद भी आदी हैं कि एक ज़रा भर भी चीज़ इधर उधर नहीं फेंकते और नफासत इन लोगों पे ख़त्म है। मेन जो शोर बाज़ार है उसकी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर ये एक आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर की सिंबल है, एक बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल दोस्तों जिस तरह हमारे इंडो पाक के अंदर मुग़ल स्टाइल की जो बिल्डिंग्स हैं या जो गेट्स थे पुराने शहरों के अंदर, वो इसी स्टाइल से बनाए गए थे। तो क्योंकि ये लोग भी यहीं से ही गए थे तो इन्होंने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको यहाँ पे रखा है। सदियों पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन से बनाई गई हैं। और किसी भी एंट्रेंस बेसिकली यहाँ पे पुराना पहले रास्ता था, अब उसको बाईपास करके साइड से कर दिया गया है। तो इस तरह आप समझिए कि ये आपकी एंट्रेंस है शोर बाज़ार की। यूँ ही आप बाज़ार की तरफ एंटर होते हैं, आप डायरेक्शन लेते हैं तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो ज़्यादा फोकस्ड नज़र आएंगे आपको अपनी चीज़ों के ख़रीदारी के हवाले से। और आने जाने के स्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी चीज़ ख़रीदनी है तो आम तौर पे ये प्रेफर किया जाता है कि इधर शोर बाज़ार से ही ले ली जाए, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें, फल, सब्जियाँ, गोश्त वगैरह, बल्कि उनकी गारंटी भी ये होती है कि वो ताज़ा होती हैं। लोग किसान डायरेक्ट मार्केट फसल से उठाते हैं चीज़ें और यहाँ पे ला के उसको बेचते हैं। और इस तरह ये जो एक स्टोरेज का तस्वर है वो भी नहीं होता। और वाकई ही जो ट्रेडिशनल डिशेस बनाने वाले जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो ये कहती हैं जी कि यहाँ से चीज़ ख़रीदें और किस क्वालिटी की चीज़ ख़रीदें वो आपको यहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो भी बता देते हैं। और इस तरह कहा जाता है जी कि आपने जो चीज़ भी ख़रीदनी है वो यहाँ से ख़रीदें और उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। और इस तरह आप एक वंडरफुल जो टेस्ट है, जो एन्जॉयमेंट है, वो उसमें आपको मिलेगी हर डिश के अंदर जो है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, बड़ी खुली जगह है। लीजिए जनाब, ये शोर बाज़ार है। ये एक गुंबद नुमा आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके दाएं बाएं भी पूरे का पूरा बाज़ार है। और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये जो ब्रेड है इसके मतलब ये कहा जाता है जी कि ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और भरपूर जो गंदम है, होल गंदम जिसे कहते हैं, जिसमें चोकर, दाना और सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उससे बनाई जाती है। और ये रिकमेंड की जाती है कि आप जब भी आप इसको खाएं तो इसके साथ किसी और चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल तौर पे न्यूट्रिशियस है। और बाकी अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो ग्रीन टी, कॉफ़ी, चाय या दूध, जिसके साथ भी आपको दिल करे आप खाएं। और वाकई दोस्तों हमने ये टेस्ट की तो ये एक ताज़ा पकी हुई खुशबूदार क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार ब्रेड थी। और मज़ेदार बात है बहुत ही सस्ती थी। इसलिए जब आप यहाँ पे सैर के लिए आएँ तो कोई हैवी और बड़ी बड़ी डिशेस खाने की ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की एंजॉय करें। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो दूसरी एक स्टेज है वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे जो एक रीजन है, सेक्शन है, उस पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। तो लीजिए जनाब, हम आ गए। Здравствуйте. Это хорошо. Это очень хорошо. Это чай? Чай. Зеленый чай? Зеленый чай. Зеленый. Тоже это зеленый чай? Хорошо. Это black чай. Это что? Black. Черный. Это черный. Хорошо. Это что, зафран? Роза. Груда? Груда.
It's a huge variety of दोस्तों हमें बताया गया कि बेसिकली यहाँ पे ग्रीन टी, ब्लैक टी और डिफरेंट जो फ्लावर्स टी हैं उनके ह्यूज कम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। लीजिए ज़रा ये देखिए, ये कहते हैं ये फ्लावर टी है जो सिर्फ आपको उज़्बेकिस्तान में मिलेगी और ये इतनी न्यूट्रिशियस है कि आप दुनिया का कोई भी जो ड्रिंकिंग है इस रेंज के अंदर वो इसको बीट नहीं कर सकती। ये ज़रा देखिए, ये फ्लावर जो हैं ये इतने ज़बरदस्त तरीके से मिक्स किए गए हैं ड्राई करके इन पत्तों के साथ कि कहते हैं ये एक अरोमेटिक की कमाल जो टेस्ट है वो आपको देती है। उसके बाद फिर बाकी जो चाय की किस्में हैं उनमें कुछ प्योर चाय हैं जिसमें सिर्फ इटसेल्फ वो चाय जो है उसकी है, बाकी चीज़ चाय जो हैं उनके जो पत्ते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक यूनिक किस्म का जो फ्लेवर है वो बनाया जाता है। और इस तरह ये क्लेम करते हैं कि इस तरह की जो ब्लेंडिंग है वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि चाय के मतलब ये कहा जाता है कि ये कोई आर्टिफिशियल तरीके से ड्राई नहीं की जाती बल्कि इसको धूप के अंदर जो है वो खुश्क किया जाता है। एक पर्टिकुलर तरीका होता है, हवा के ज़रिए, ड्राई एयर के ज़रिए काफ़ी अर्सा तक इनको रखा जाता है और उसके बाद इनकी जो ब्लेंडिंग है वो तैयार की जाती है और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा Это дешево или это дорого здесь? Дешевле. Опту. Подешевле. Да. Подешевле. Делова. И тоже не только дешевле, не очень качественные продукты, очень качественные. Да. Да, да. Это продукты очень качественные. So, это, да, и что это? Гелина. Угилина. Это значит по-русски или по-узбекски? По-русски гелина. Глина. Хорошо. Это квасы. Хорошо. Твой инжир. Да, да. Это, Алис. что это? Dried ginger. Инжир. Ginger. Ginger. Кимино. Кумино बोलाना. Узбекистан. Да, да, да. यहाँ पे हमें बताया गया है कि बेसिकली ये एक स्पाइसेस का स्टॉल है और इस स्पाइसेस के अंदर ये जो स्पाइसेस हैं ये इतने वंडरफुल हैं, ये सिर्फ जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्पाइसेस के मतलब ये कहा जाता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक स्पाइस लिया और उसको मिक्स कर लिया, बल्कि लोग ये करते हैं, यहाँ पे फरमाइश की जाती है कि कुछ स्पाइसेस ज़्यादा कुछ कम मिक्स करके एक ब्लेंड जो है वो बनाया जाए। फिर इसी तरह के जो लीव्स हैं ये ख़ास तौर पे पुलाव और सब्ज़ी और बाकी जो चीज़ें आप बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका जो अरोमा है, इनका जो टेस्ट है, ये क्लेम करते हैं कि आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। वाकई ही दोस्तों ये अगर आप इसको सूंघें, स्मेल करें तो आपको इतनी भीनी और इतनी मज़ेदार खुशबू मिलेगी और हर जो स्पाइस है उसका टेस्ट और उस जो अरोमा है वो आपको अलग मिलेगा। ज़रा ज़ुबान के अंदर रख के इसका टेस्ट करके देखिएगा तो आप भूल जाएंगे कि जो स्पाइसेस जब होते क्या हैं। कुछ बिल्कुल लाइट, ऐसे लाइट हैं कि फ्लेवर और एनर्जी दे के आपको अपना गर्विदा बना लेते हैं और कुछ शार्प हैं, तेज़ हैं, लेकिन जो ब्लेंडिंग का तरीका है उसके बाद मिक्स करवा लें, फ्लावर्स मिक्स करवा लें साथ स्पाइस के और फिर उनको अपने टेस्ट के मुताबिक ग्राइंडिंग करवा लें। ये स्पाइसेस ना सिर्फ फ्रेश आपको मिलेंगे, ताज़ा मिलेंगे, बल्कि इनकी जो कंपोजिशन है वो रिकमेंड की जाएगी आपको कि आपने जिस तरह की डिश बनानी है, बल्कि इनकी डिशेस हैं यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि किस तरह की डिश के लिए कौन सा स्पाइस चाहिए और बहुत ही लाइट होता है। बिल्कुल हमारे जिस तरह हम यहाँ पे तेज़ मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कत्तन भी ऐसा नहीं है। लीजिए जनाब, अब हम आ जाते हैं गोश्त की दुकान की तरफ। यहाँ पे आपको दुनिया का बेहतरीन जो मटन है, छोटा गोश्त जिसे कहते हैं, और बीफ है वो मिलेगा। घोड़े का गोश्त यहाँ पे मिलेगा और उनकी जो स्पेशल कट्स हैं वो मिलेंगे। ज़ाहिर है जब आपने कोई भी ट्रेडिशनल डिश बनानी है तो उसके लिए गोश्त के स्पेशल जो कट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसी हिसाब से फिर आप गोश्त का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो है वो लेते हैं और
आपको ये भी बताया जाता है कि आपने अगर उसको स्पेशल तरीके से बनाना है तो किस तरह बनाना है और कौन सी टेक्निक आपने यूज़ करनी है। ये एक यूनिक चीज़ यहाँ पे देखी है कि बल्कि पूरी जो क्यूज़ीन की ट्रेनिंग है वो आपको दी जाती है, बताया जाता है। और ख़ास तौर पे जो सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो ख़रीदार यहाँ पे आते हैं, वो आपको बड़े ज़बरदस्त टिप्स बताते हैं कि आपने गोश्त डालना है तो किस तरीके से आपने उसको मिक्स करना है और जो डिश बनेगी वो वाक़ई ही एक ट्रेडिशनल डिश होगी और जो आपको बाज़ार से मिलने वाली चीज़ें हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ताज़ा, फ्रेश और सबसे बड़ी बात इतनी सस्ती पड़ेगी कि आपका दिल करे तो आप चंद पैसों से रोज़ाना वो डिशेज़ जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों एज़ अ टूरिस्ट किसी भी हॉस्टल में हैं तो आप वहाँ पे ले जाके ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। कतई कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी वंडरफुल चीज़ है। उसके बाद आती है जनाब दूध, दही से बनी हुई डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उनका ये सेक्शन है। यहाँ पे दूध और दही को मुख्तलिफ जो पनीर बनाने की टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए मुख्तलिफ जो टेस्ट की चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। और आप ये समझ लें कि ये पनीर की बड़ी ह्यूज वैरायटी और रेंज है। कुछ जो है वो बड़ी कसीली और खट्टी-खट्टी नज़र आती हैं टेस्ट के हवाले से, लेकिन हर चीज़ का जो टेस्ट है वो एक दूसरे से अलग होता है। और ये आप चाय के साथ भी बहैसियत जो प्रोडक्ट है इसको खा सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो आप इनको मुख्तलिफ जो इनकी डिशेज़ हैं उनके साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ है जो सिर्फ़ आपको उज़्बेकिस्तान में ही मिलेगी और लोग रूटीन में ये चीज़ें जो है अपने इस्तेमाल करते हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के हवाले से। लीजिए जनाब, ये आ गया सेक्शन फलों का सेक्शन। दुनिया जहान से बढ़कर इंतहाई लजीज, मीठे, खुशबूदार और बहुत ही नरम खाने के हवाले से यहाँ पे बहुत बड़ी वैरायटी आपको फलों की मिलेगी। पीचेस हैं, खुबानी है और फिर इटसेल्फ उनकी इतनी बड़ी वैरायटी है कि मैं दंग रह गया हूँ देख के कि बाहर हमें ये कभी भी चीज़ें नहीं मिली। ये क्लेम करते हैं कि ये जो फल हैं ये ऐसे मौसमों में, ऐसी ज़मीन में उज़्बेकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में, वैसे फ़रगाना वैली हम विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी कमाल का फल जो है वहाँ पे बनता है। लेकिन ये जो फल यहाँ पे तैयार होके आते हैं ना सिर्फ इंतहाई सस्ते हैं दोस्तों, बारगेनिंग बहुत है यहाँ पे। और बारगेनिंग करते करते आप मामूली पैसों से इतनी वैरायटी के फल, इतने मज़ेदार फल जो है वो ख़रीद लेते हैं कि बंदा हैरान होता है कि अगर यही चीज़ मैं बाहर ओपन किसी सुपरमार्केट से या बाहर किसी शॉप से लेता तो वो कितने महंगे मिलते। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक तो आपने विज़िट के लिए आना है, टूर के लिए आना है, तो दूसरी अपनी नीड के मुताबिक यहाँ से आप फल ले सकते हैं। ये बेरीज़ देखें, मुख्तलिफ ह्यूज वैरायटी की बेरीज़ है, लाइट ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू, ब्लैक और उनके फर्दर आगे ब्लैक के डिफरेंट शेड, ग्रीन के, लाइट ग्रीन के। ये आप यहाँ पे आएँ, सबसे पहले आप हर चीज़ का जो टेस्ट है वो लें। बड़े खुले दिल के लोग हैं चूँकि बहुत वाफिर मकदार में ये चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंजॉय करें, टेस्ट करें और उसके बाद आप ये चीज़ें जो हैं यहाँ से ख़रीदें। Gospoda, эти продукты Узбекистана? Хорошо. эти томатные продукты Узбекистана? Нет, узбекский банк. Да, да, хорошо. Это очень вкусно. Я думаю. Скажите, пожалуйста, что-нибудь о себе? Ассаламу алейкум. Кейфа халука? Кейфа халука? Where from? Вы можете догадаться, откуда я? Попробуйте, пожалуйста. Еще раз попробуйте. Düşünmeye mi? No, no. Попробуйте. Fakat şunu
अब आप ज़रा इन खरबूजों, तरबूजों और उनकी आगे बहुत बड़ी जो नस्ल है उसको गौर से देखिए ज़रा। कोई लश ग्रीन है ऊपर से। हमारे इंडो पाक के अंदर इस तरह का कोई भी जो फ्लेवर है, ये खरबूजे बहरहाल अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने देखे हैं ये स्किन जो है, लेकिन बहुत बड़ी जो वैरायटी खरबूजों की वो अभी भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इतने मीठे हैं, इतने खुशबूदार हैं। लोकल लोग ये कहते हैं जी कि आपको शहद खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या खाना है आपने? ये खरबूजे। इन खरबूजों के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये जो अरोमा है, जो इनका जो टेस्ट है, ये आपको सिर्फ़ यहीं पे मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे बात हो रही थी अभी मौसमों की और फलों की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो चलें उसी हवाले से हम रशियन लेसन 43 की तरफ आते हैं। ये कुछ वेदर वर्ड्स हैं जो मौसमों को बताते हैं, फिर आगे उनका इस्तेमाल किस तरह करना है आपने, और किस तरह अभी हम बाज़ार में गए हैं तो कैसे चीज़ें ख़रीदी, ये सारी उसी को कवर अप करती हैं। हम शुरू करते हैं वेदर वर्ड्स। जारका, टेपला, प्राहुलाडना, हुलाडना, विटरीना, इडुट दोश। ये वो अल्फाज हैं जो मौसम के मुतल्लिक़ आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है। जब उसके बाद किस तरह हमने इनको मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस के अंदर, बातचीत के अंदर किस तरह इस्तेमाल करना है, वो आप ज़रा देखिए। 1 जारका या एदो ना दिशुवे बाज़ार। 2 या पाकुपाव चाय ए स्पीशी। 3 में पाकुपेम फ्रूक्टी ए अविशी। 4 टेपला या एदो ना बाज़ार उतरम। 5वां ज़रा खुद करें, प्रैक्टिस करें, और ये एक वंडरफुल तरीका है रशियन लैंग्वेज सीखने का। वेरी सिंपल।